नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के समय में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो 100 रुपीज़ को भी क्रॉस कर चुके हैं कुछ स्टेट्स में, और कुछ स्टेट में ये 90 की रेंज में चल रहे हैं। तो जो लोगों की समस्या है वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कई लोग इतने जो हाई प्राइसेस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जहां पर जो पेट्रोल का प्राइसेस होता था वो 65 रुपये से 70 रुपये के बीच में रहता था, अब अचानक से बढ़ के जो 90 रुपये से ऊपर, और जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया, यहाँ तो 100 रुपये से भी ऊपर जा चुके हैं। तो लोगों के सामने गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जिनको रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, उसके प्राइस ऊपर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सरकार बढ़ा रही है उसके रेट। ठीक है, लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें, जो पेट्रोल का प्राइस होता है, डीजल का प्राइस होता है, वो आखिर कंट्रोल कैसे करती है गवर्नमेंट, और क्या गवर्नमेंट का कहना सही है। और अगर सही है तो जब पेट्रोल के प्राइस नीचे थे, यानी डाउन थे कोरोना के टाइम में, जब यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था, फ्लाइट नहीं चल रही थी, तो आखिर फिर पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए। तो इन सभी चीज़ों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कौन से सिस्टम फॉलो करती है प्राइस जो होते हैं पेट्रोल और डीजल के डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक, अब इस सिस्टम में होता क्या है, इस सिस्टम में एक सीधी सी, अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं, तो होता यह है कि जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे हमारे इंडिया में इसका असर देखने को मिलता है। वैसे वैसे जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो अपने प्राइसेस को भी बढ़ाएगी। तो इसको हम कहते हैं डी रेगुलेशन। ठीक है, डी रेगुलेशन करते हैं, यानी गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रही है। इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस कैसे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये भी हम जान लेते हैं कि क्या लंबे समय से अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो क्या गवर्नमेंट यही सिस्टम फॉलो करती आई है, और इस सिस्टम को ही फॉलो क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम ये इस बात को समझते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हिस्टोरिकली ये फॉलो नहीं होता था। पहले होता था रेगुलेटरी सिस्टम फॉलो होता था पहले। उसमें क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ने बाहर से इंपोर्ट कर लिए कच्चे तेल को, लेकिन यहां पर आने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आखिर हम किस प्राइस पे लोगों को देंगे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता था, इसका रिजल्ट ये होता था कि जो गवर्नमेंट होती थी उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लोगों की तरफ से पड़ता था। लोग कहते थे कि प्राइस को इतना रखना चाहिए, इतना रखना चाहिए, तो इससे गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ता था। तो इसी को देखते हुए साल 2010 में हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि मिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो इन्होंने जो उसके पेट्रोल के प्राइस थे उसको क्या कर दिया, डी रेगुलेट कर दिया। और 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो डीजल के प्राइस थे उसको डी रेगुलेट कर दिया। अब ये दोनों ही चीज़ें डी रेगुलेट हो गई, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे जैसे फ्लक्चुएशन आएंगे, ऊपर नीचे उछाल आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग होगा। और पहले होता भी ये था कि जो असर होता था वो 15 से, मतलब 1 तारीख को पेट्रोल के प्राइस नापे जाते थे, और 15 तारीख के बाद में यानी 16 तारीख से, और उसी के हिसाब से चेंज होते थे। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई थी। उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि लोग पहले ही अंदाजा लगा लेते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर इंटरनेशनल प्राइस जो है तेल के वो ऊपर जा रहे हैं, तो होता ये था कि इंडिया में जो लोग हैं उनको अंदाजा हो जाता था कि अब तो प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो लोग पहले से ही तेल इकट्ठा करके रख लेते थे। इसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट के सामने ये समस्या थी, तो गवर्नमेंट ने इस समस्या से भी निपटने के लिए 2017, ठीक है, जून 2017 में इसको क्या किया कि हर दिन, मतलब इसको 15 दिन के गैप पे नहीं बल्कि हर दिन ऐसे कर दिया कि जैसे जैसे पर डे जो प्राइस होंगे क्रूड ऑयल के वो फ्लक्चुएट होंगे, ऊपर नीचे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में भी जो प्राइस होगा वो पर डे ऊपर या नीचे होगा। तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये उठता है आपके मन में कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट, जो पूरे का पूरा मामला डिपेंड करता है क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर, तो जब कोरोना चल रहा था, यानी कि जब लॉकडाउन लगा था, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही थी, पेट्रोल की इतनी कंजप्शन नहीं थी, पेट्रोल की इतनी डिमांड नहीं थी,
तो आखिर गवर्नमेंट ने तब रेट क्यों नहीं गिराए, ठीक है, कि ये रेट गिरे क्यों नहीं जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल लेवल में माइनस में चला गया, तो हमारे यहाँ पर जो पेट्रोल के दाम थे वो माइनस में क्यों नहीं गए। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमें बताया कि वो डीरेगुलेट करती है प्राइस को, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अब वो पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 2 ड्यूटी लगती है, ठीक है। ड्यूटी यानी जो टैक्स लगाए जाते हैं, अगर सिंपल आप समझे तो टैक्स, ठीक है। एक होती है एक्साइज ड्यूटी और एक होती है जो ये लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे वैट लगाएगी वो राज्य लगाता है, ठीक है, और एक्साइज सेंट्रल ने लगाया, तो सेंट्रल जैसे ही एक्साइज ड्यूटी लगाएगी, मान लीजिए 30 रुपए का सामान है, ठीक है, उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, अब वो बढ़ के हो गया 60 रुपए। अब जब 60 रुपए सेंट्रल ने कर दिया और जब जिस स्टेट में आती है उन्होंने भी फिर क्या किया, 30 रुपए और बढ़ा दिए उसके ऊपर टैक्स लगा के, तो वो आपको कितने की चीज मिलेगी, 90 रुपीज की। तो यानी 30 रुपए की चीज आपको 90 रुपीज की मिल रही है ना। तो इस चीज में जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जब इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल के प्राइस माइनस में थे तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, वो गवर्नमेंट को तो सस्ते में मिला, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी अपने टैक्स डाउन नहीं किए, टैक्स को और बढ़ा दिया वहां पर। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसी प्राइस पे हमको मिलते गए, यानी अगर 70 से 80 रुपए था तो 80 रुपए ही रहा, क्योंकि गवर्नमेंट को इजाफा हुआ उसमें, ठीक है। उसमें जो फायदा हुआ वो आम आदमी को नहीं हुआ, उसका फायदा गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू में ले लिया। और अभी के भी टाइम पे ये हो रहा है कि जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल के अभी कुछ हफ्ते से दाम जो है ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो आपको पेट्रोल अवेलेबल हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो गवर्नमेंट को मिलता है, जो गवर्नमेंट मंगवाती है पर बैरल के हिसाब से आता है, अब उसके जो प्राइस है वो लगभग 30 से 35 रुपीज़ है, लेकिन हमें जो यहाँ पर मिल रहा है वो 95 टू 100 से ऊपर मिल रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल उसमें अपना टैक्स जोड़ दिए और उसके बाद में स्टेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स वैट को लगा के हमें सेल कर रहे हैं। तो इस कारण से इसके जो प्राइस हैं वो बढ़े हुए हैं। तो जहां पर हमारी सरकार हमें पहले वादा करती थी इलेक्शन के टाइम में कि हम आपको पेट्रोल के अच्छे प्राइसेस पे देंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, आपके सब्जियों के प्राइस क्या रहेंगे, आपके सामान के प्राइस क्या रहेंगे, ये आपके पेट्रोल पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक विलेज में सब्जी उगाते तो आपको मेन मार्केट में लाना पड़ेगा, जब मेन मार्केट में लाएंगे तो किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए लाएंगे, और ट्रांसपोर्ट के जरिए लाएंगे तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, और पेट्रोल के प्राइस हाई होंगे, तो सीधी सी बात है प्राइस को लाने में भी कॉस्ट हाई हो जाएगी आपकी। तो इससे जो होती है वो गरीब लोगों को और एक आम आदमियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ें आम जनता के लिए बेसिक नीड्स हैं उसके प्राइस को थोड़ा कंट्रोल करें ना। कंट्रोल तो उनके हाथ में कि नीचे रखे ताकि लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा सिस्टम कैसे हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो, पूरी एनालिसिस उसकी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।